जी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो है 16 फेब को ये ऑर्डर जारी किया गया है। रिट पिटीशन नंबर से आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, फिर एसएससी के नाम से सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया है और काफी सारे नोटिस और ऑर्डर्स इस बेस पर इनवैलिड भी हो सकते हैं। बस आपके फैक्ट से मिलान होना जरूरी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, और अगर आपकी ऑर्डर जारी हो गया है, आप अपील फाइल करने जा रहे हैं, तो अपील कैसे फाइल करनी है, उसमें क्या अटैचमेंट्स लगेगी, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। अब यहाँ पर जो केस था उसको ध्यान से समझिएगा, क्या केस यहाँ पर इन्वॉल्व था, ताकि आपको यहाँ पर मोर क्लैरिटी रहे। अब यहाँ पर जो है एसएससी ने ये जो केस है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए फाइल किया है, जहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली है। लेकिन हो सकता है कि आपका किसी अनदर ईयर का केस हो। तो इनका जो केस था वो 17-18 का था, और एक और ऑर्डर था जो कि 19-20 का था, वो यहाँ पर जारी कर दिया गया था। तो इन्होंने अलग अलग साल के दो ऑर्डर को चैलेंज किया है। सबमिशन दिया है कि जो सोकोज नोटिस है इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया है, रिट पिटीशन नंबर, इसके लिए जो यहाँ पर अपलोडिंग की गई थी वो एडिशनल नोटिस टैब के अंडर में की गई थी। इसी के रिगार्डिंग जो दूसरे वाला ईयर है जिसमें यहाँ पर सोकोज नोटिस इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था, उसके लिए जमपन जो ऑर्डर है वो भी एडिशनल नोटिस और टैब में लोड किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेटिशनर ने कहा है कि ये जो मोड ऑफ अपलोडिंग है, इसकी वजह से यहाँ पर जो सोकोज नोटिस है वो इफेक्टिवली सर्व नहीं हुए हैं। जो पेटिशनर है उनको इस बारे में जानकारी नहीं हुई और इसलिए वो रिप्लाई भी नहीं दे पाए। फर्दर सबमिटेड दैट द इम्पंज ऑर्डर केम्स टू बी पास्ट एक्सपायर से, उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि जो ऑर्डर है एक्सपायर से जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। जो प्रोसीडिंग्स है वो मेरिट्स के बेस पर नहीं हुई है। ऑनरेबल कोर्ट का एक और यहाँ पर डिसाइडेड केस लो है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसको यहाँ पर रेफर किया गया है। उसमें यहाँ पर सिमिलर इशू इन्वॉल्व था और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है अलाउ किया था। उसमें भी एक और सेकंड केस का रेफरेंस देते हुए एसएससी ने, और इनको यहाँ पर रिलीफ मिल गई थी। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कंसीडर किया था कि जो पेटिशनर है उसके पास पोर्टल जो एक्सेस है वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर जो है मल्टीपल टाइम्स जो है पोर्टल को एक्सेस करते हैं, और जो आपने विंडो है उसको चेंज कर दिया एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में, ये अब यहाँ पर शो करते हैं। ये सबमिट दैट द सैड इशू हैज नाउ बीन एड्रेस्ड एंड द एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब इज प्लेस्ड अंडर द जनरल मेन्यू के अंदर में ये आती है, और वहाँ पर नोटिस एंड ऑर्डर्स का टैब दिखता है। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से इसको एक बार चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर नोटिस एंड ऑर्डर को सबको मर्ज करके सिंगल प्लेस पे ही कर दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एसएससी को बेनिफिट मिल गया था। ऑनरेबल कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया था और जो इम्पंज ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया था। यहाँ पर टाइम लिमिट्स प्रोवाइड की गई थी कि एसएससी जो है अपने सबमिशंस को सबमिट करेंगे, और डिपार्टमेंट को भी टाइम लाइन दी गई थी उसके अंडर में जो इनकी एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करते हुए, और मेरिट्स के बेस पर ये केस डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। ऑनरेबल कोर्ट ने इस वाले केस में भी सिमिलर व्यू कंसीडर किया था। कोर्ट नोट दैट पोस्ट 16 जैन 2024, तो अगर आपका भी केस इसमें फॉल करता है 16 जनवरी 2024 के बाद ये जो व्यू है यहाँ पर चेंज कर दिया गया था पोर्टल पर। सारे नोटिस हैं वो यहाँ पर एडिशनल नोटिस टैब में दिखने लगे थे। लेकिन जो फैक्ट्स है वो यहाँ पर ये है कि 2 पिटिशन जो है रिक्वायर्ड है, उसमें यहाँ पर यह है कि भाई जो डेट है वो अलग अलग है सोकोज नोटिस की, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली पिटिशन है उसमें तो सोकोज की नोटिस की डेट 23 सितंबर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 16 जनवरी से पुरानी है। तो इस सर्कमस्टांसेस में ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर अप्रोच दिया है कि जहाँ पर नोटिस ऑर्डर जो है वो एडिशनल नोटिस टैब में है, तो उसको यहाँ पर ये माना जाए कि इफेक्टिवली सर्व नहीं हुए हैं। पेटिशनर की जो ग्रीवेंस है वो लैक ऑफ इफेक्टिव नोटिस, उसको यहाँ पर जो है उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। Bruce aside at the threshold, the consequence pleaded is that petitioner did not file any reply and the proceedings committed in the impunge order dated this। तो जो इससे पुराने वाली है तो उसमें तो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कर दी गई, वहाँ पर तो टैब वाला पॉइंट नहीं था। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक और सोकोज नोटिस जो पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था, जो कि इस डेट के बाद में है। यहाँ पर पेटिशनर ने स्पेसिफिक किया है कि सोकोज नोटिस की जो डेट है वो एडिशनल नोटिस और टैब वाले पॉइंट पर है। इसका मतलब है कि इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं होने की वजह से इन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया और उसकी वजह से इनका ऑर्डर जारी हो गया। तो इस फैक्ट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एजुकेटिंग प्रोसीडिंग्स में तो यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब मेरिट्स का तो जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ही वेरीफाई करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर ये व्यू दिया है कि न्याय को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर पेटिशनर है उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है मीनिंगफुल
इसलिए वो अपने रिप्लाई को सबमिट कर पाएँ, हियरिंग कर पाएँ, ताकि यहाँ पर जो पिटिशंस हैं वो यहाँ पर पेटिशनर को जो है वो अलाउ कर दी जाए। द ग्रीवेंस पर्टेन्स टू द मैटर ऑफ पोर्टल बेस्ड इंटीमेशन सर्विस एंड इम्पंज ऑर्डर एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैज फॉलोड अप नॉन फाइलिंग ऑफ रिप्लाईज। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अकॉर्डिंगली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू इंश्योर द एजुकेशन प्रोसीडिंग्स ऑन मेरिट मैटर डिजायर टू बी रिमांडेड टू द कंसर्न एजुकेटिंग अथॉरिटी with appropriate safeguards for effective communication of hearing. Accordingly, the impunge order set aside. तो इनको क्या हुआ कि दोनों में ही बेनिफिट मिल गया। पेटिशनर इज ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम, यहाँ पर पेटिशनर को 4 वीक्स का टाइम मिला है कि अपने रिप्लाई को फाइल करेंगे। जब इनके रिप्लाई यहाँ पर फाइल हो जाएंगे तो एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर उसके पास ये पर्सनल हियरिंग करेंगे। पर्सनल हियरिंग नोटिस जो है वो अलग से कम्युनिकेट किए जाएंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर, अलग से यहाँ पर अब ये इनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, जो रिप्लाई फाइल्ड किए जाएंगे पेटिशनर के द्वारा, जो भी सबमिशन ये देंगे उनके बाद पर्सनल हियरिंग की प्रोसीडिंग्स होंगी और वो जो भी प्रॉपर ऑफिसर है एजुकेटिंग अथॉरिटी है उनको सही तरीके से कंसीडर करेंगे और इस बार यहाँ पर जो है फ्रेश ऑर्डर जारी किए जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू द बोथ शो कॉज नोटिस। दोनों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग शो कॉज नोटिस के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज़ को जो नोटिफिकेशन की चैलेंज वाला पॉइंट था उसको यहाँ पर जो है उस पर कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो एसएलपी है वो ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है जिसको यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया गया था 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिनको यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स में, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हो रखी है। ये एक केस लो है जिसका भी यहाँ पर जो है डिसीजन आना बाकी है। तो अगर यहाँ पर कोई भी फेवरेबल ऑर्डर्स आ जाता है तो जितने भी ये नोटिस ऑर्डर्स हैं डायरेक्टली इनवैलिड हो जाएंगे। यहाँ पर जो है दोनों साइड के जो भी पार्टीज हैं मतलब डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों के यहाँ पर जो राइट्स एंड रेमेडीज को यहाँ पर ओपन रखा गया है। जीएसटी पोर्टल का यहाँ पर एक्सेस कराया जाएगा इनको 1 वीक के अंदर ही, ताकि ये एसएससी जो है अपने रिप्लाई को अपलोड कर सकें और जो नोटिस है उनको एक्सेस कर सकें। इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को अलाउ किया गया है। तो इसमें यहाँ पर समरी में देखने के लिए मिलता है कि अगर आपको कोई भी नोटिस जारी किया जाता है तो आप उसको टाइमली रिप्लाई करें। यहाँ पर जो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें बेनिफिट दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में बेनिफिट मिल जाए। जो भी रेमेडीज अवेल करनी है टाइम लिमिट के अंदर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अलग अलग स्टेप्स हैं, पहले रिप्लाई में आप जो है प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करा सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलता तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। अपील में नहीं बेनिफिट मिलेगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद रेट में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर इग्नोरेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऑनरेबल कोर्ट्स में क्या है कि एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं आया, डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आ गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि वहाँ पर आपके जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू दिया है। वैसे फेवरेबल व्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस वाले पॉइंट को लेकर। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप अपने रिप्लाई में भी और अगर आप अपील में जा रहे हैं वहाँ पर भी मेंशन जरूर करें। इससे आपके केस में जो स्ट्रॉन्ग होता है और आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रिप्लाई पहले से भी फाइल किए हुए बताया था मैंने आपको, उनके सबके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं और अभी जो भी नए केस आ रहे हैं के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है। तो वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।